If sin x is equals to 1 by 4, find sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2. और हमें यह भी गिवन है कि x is in the second quadrant. तो इस कंस्ट्रेंट को यूज करके हमें sin x की वैल्यू से sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2 ये तीनों निकालने हैं. तो एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो. ओके, अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं. जैसे कि एक तरीका ये है कि sin x अगर पता है तो cos और tan निकाल लो. सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो cos और tan नेगेटिव आएगा. पाइथागोरस थ्योरम से sin x से cos और tan निकाल लो. एक बार ये दोनों आ गए, उसके बाद अपने फेवरेट रेशियो से हाफ एंगल रेशियो निकाल लो. जैसे tan x से tan x by 2 निकाल लो या cos x से cos x by 2 निकालो. और फिर इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के बाकी रेशियोज भी निकाल सकते हैं. तो अपने फेवरेट एंगल से रेशियोज निकाल सकते हैं, अपने फेवरेट फॉर्मूला लगा सकते हैं. मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा एक थोड़े से डिफरेंट कम यूज्ड फॉर्मूले को यूज़ करके. मैं sin x से डायरेक्टली tan x by 2 निकालूंगा. तो जो फॉर्मूला मैं यूज़ करूंगा वो ये वाला है, sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अब तुम चाहो तो ये फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हो. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, ये हिंट है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. sin 2 थीटा, यहाँ पर sin x है, x की वैल्यू 2 थीटा डाली है यहाँ पर. तो sin x इज इक्वल टू 2 tan x by 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 हो जाएगा. ये दिया हुआ है 1 by 4 और इसको हम थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं. तो यह 1 by 4 इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. अब इसको रीअरेंज करेंगे, ये क्वाड्रेटिक बनेगी. 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8y, 4 टाइम्स 2 8 हो गया. ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक बन गई. इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट से करते हैं. d हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा 64 माइनस 4 यानी कि 60. और रूट डी हो जाएगा रूट 60, ये है 4 टाइम्स 15, तो ये हो जाएगा 2 रूट 15. तो रूट डी आ गया 2 रूट 15. अब y की वैल्यू निकालते हैं. y हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a यानी कि माइनस माइनस 8 प्लस माइनस रूट डी यानी कि 2 रूट 15 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 कैंसिल हो जाएगा. y आ गया 4 प्लस माइनस रूट 15. अब y की दो वैल्यूज आ रही हैं, दोनों में से एक सही है और एक गलत है. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ये फैक्ट कि x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है. एक बार वीडियो पॉज करके खुद सोचो, पॉजिटिव साइन लेंगे यहाँ पर या नेगेटिव साइन, और क्यों. चलो साथ में करते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज विच वन शुड वी पिक. तो अगर हम प्लस लेते हैं तो tan x by 2 हो जाएगा 4 प्लस रूट 15, और अगर हम माइनस लेते हैं तो tan x by 2 हो जाएगा 4 माइनस रूट 15. ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं और tan x by 2 क्योंकि x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. दोनों चीज़ें पॉजिटिव ही आनी चाहिए. तो अभी तो समझ नहीं आ रहा कि दोनों में से कौन सी लें. अब क्या करें. अब अगर ध्यान से देखें तो 4 प्लस रूट 15 एक्चुअली 1 से बड़ी वैल्यू है और 4 माइनस रूट 15 1 से छोटी. 1 से बड़ी वैल्यू मिलती है जब हम पाई बाय 4 से बड़ा एंगल डालते हैं, यानी कि x by 2 पाई बाय 4 से बड़ा है अगर ये वैल्यू सही है तो. और अगर 1 से छोटी वैल्यू लेनी है तो पाई बाय 4 से छोटा एंगल डालना है. ये सब कुछ पहले क्वाड्रेंट में हो रहा है. तो 1 से छोटी वैल्यू का मतलब है tan x by 2 1 से कम, यानी कि x by 2 पाई बाय 4 से कम. अब x by 2 के बारे में पता लग रहा है हमें. इस केस में x by 2 पाई बाय 4 से बड़ा है, इस केस में पाई बाय 4 से छोटा. x by 2 का डबल करेंगे तो x मिलेगा. तो अगर हम डबल करें तो इस केस में x पाई बाय 2 से बड़ा है और इस केस में x पाई बाय 2 से छोटा. इसका मतलब हुआ कि x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब हुआ कि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. बट x फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है ही नहीं, यानी कि ये कंडीशन गलत है, ये वाली वैल्यू गलत है. क्योंकि x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा tan x by 2 है वो 4 प्लस रूट 15 होगा, 4 माइनस रूट 15 नहीं. तो इस तरह से हमने पता लगा लिया कि tan x की कौन सी वाली वैल्यू सही है और कौन सी गलत. अब tan x by 2 आ गया तो साइन और कॉस भी निकाल सकते हैं. अगेन बहुत सारे आइडेंटिटीज यूज़ कर सकते हैं. मेरा फेवरेट तरीका है ट्राइंगल बनाने का. तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और इस एंगल को मानते हैं ये x by 2 है. इसका tan अगर 4 प्लस रूट 15 है तो इसकी ऑपोजिट साइड मान लेते हैं 4 प्लस रूट 15 है, तो ये बेस 1 हो जाएगा. और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हाइपोटेन्यूज को z मान लेते हैं. तो z स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 15 प्लस 8 रूट 15 प्लस 1, और ये हो जाएगा 16 प्लस 16 यानी कि 32. 8 कॉमन ले सकते हैं, z स्क्वायर हो गया 8 टाइम्स 4 प्लस रूट 15. अब z निकालना है तो ये हो गया 2 रूट 2 टाइम्स रूट ऑफ 4 प्लस रूट 15. काफ़ी सारे रूट हैं लेकिन घबराना नहीं है.
तो हाइपोटेन्यूज आ गया 2√2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस रूट 15। तो हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, बेस है, साइन और कॉस दोनों निकाल सकते हैं। x/2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। साइन x/2 हो जाएगा 4 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाय 2√2 टाइम्स रूट ऑफ 4 प्लस रूट 15, और कॉस x/2 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2√2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस रूट 15। अब इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो 4 प्लस रूट 15 है और यहाँ रूट ऑफ 4 प्लस रूट 15 है, तो एक कट के रूट ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ 4 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाय 2√2। और इस रूट 2 को भी अगर हटाना हो, डिनोमिनेटर में अगर रूट नहीं चाहिए, तो ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया हमारा साइन x/2। वैसे ही कॉस x/2 में अगर रूट हटाना है तो हम रैशनलाइज कर सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं रूट ऑफ 4 माइनस रूट 15 से, तो ऊपर आ गया रूट ऑफ 4 माइनस रूट 15 और नीचे है 2√2 टाइम्स रूट ऑफ 4 प्लस रूट 15 टाइम्स रूट ऑफ 4 माइनस रूट 15। तो रूट के अंदर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 16 माइनस 15 ये 1 होता है, तो ये सारी चीज़ 1 के बराबर आएगी, हमें सिर्फ 2√2 मिलेगा। तो इसमें भी अगर रूट 2 हटाना है तो ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह से हमने साइन x की वैल्यू यूज़ करके पहले tan x/2 निकाला, फिर साइन x/2 और cos x/2 निकाला।